Assalamualaikum guys, welcome back to my channel once again. So guys, in today's video I will explain you about the pronouns and its types. So guys, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगी. प्रोनाउंस होते क्या, किससे इस्तेमाल होते हैं, उन्हें क्यों प्रोनाउंस कहा जाता है, ठीक है. सारा कुछ आज मैं आप लोगों को बताऊंगी और इसकी टाइप्स जो भी हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगी अच्छे तरीके से सारी, और आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर करूँगी. सो गाइस, प्रोनाउंस के और इसकी टाइप्स का अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखनी होगी. और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना. ओके, सो बेसिकली अगर हमें प्रोनाउंस समझ आ जाए तो हमें इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या जितने भी प्रोनाउंस हैं वो भी हमें ईजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है. मतलब कि समझने आपको पड़ेंगे बट ईजीली समझ आ जाएंगे, मगर अगर आप लोगों को प्रोनाउंस का पता होगा, ठीक है. बेसिकली प्रोनाउंस होते क्या, बेसिकली प्रोनाउंस आर द वर्ड्स. ओके, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, आर द वर्ड्स डेट रिप्लेसिस द नाउन्स, ठीक है. एक ऐसा वर्ड या ऐसे वर्ड्स कहूँगी, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इज़ द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, ठीक है. नाउन की जगह जो चीज़ इस्तेमाल हो, जो वर्ड इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है. ऑफन टू अवॉइड द नीड टू रिपीट the same noun over and over in a paragraph. Okay, over and over in a paragraph or a piece of writing. Okay, अच्छा, अब मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ. बेसिकली गाइस, प्रोनाउंस एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं. जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ ऐसे राइटिंग की, ठीक है, यहाँ पे भी एग्जांपल है पैराग्राफ राइटिंग की. सो उसके अंदर क्या होता है, आप लोग जब आप लोग अपनी बेस्ट फ्रेंड के टॉपिक पर या टीचर, मैं बेस्ट टीचर के टॉपिक पर ऐसे लिख रहे होते हो, सो आप लोग ये नहीं करते कि बार बार उन टीचर का या अपनी फ्रेंड का नेम लिखते हो. लाइक आप पहले बताते हो, माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ डैश एंड शी रीड्स इन क्लास 8 एंड शी लाइक्स दिस सब्जेक्ट, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है. तो आप लोग क्या करते हो, शी का इस्तेमाल करते हो. आप लोग बार बार उसका नेम नहीं यूज़ करते, ठीक है. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे नाम दूँ, आयशा, जैसे आप लोगों की फ्रेंड हो, आप लोग फ्रेंड का नेम हो, सो आप लोग क्या करोगे, बार बार आयशा नहीं लिखोगे, आप लोग क्या करोगे, शी का यूज़ करोगे, ठीक है. और जो बॉयज़ होंगे वो ही का यूज़ करेंगे अपनी फ्रेंड के नेम की जगह पे. ओके, सो अब ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है जो कि आप लोगों ने ही या शी उस लड़की के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया है, ठीक है. अब जैसे कि आयशा की जगह पे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर शी का यूज़ किया. तब शी ने क्या किया कि जो आयशा है उसको रिप्लेस कर दिया, उस एक नाउन को रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, जो शी है वो एक प्रोनाउन कहलाएगा. ओके, और जो प्रोनाउन होता है वो क्या करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं, और जो शी है उसने नाउन को रिप्लेस किया, इस वजह से जो शी है वो एक प्रोनाउन कहलाएगा. ओके, अब क्या है, ऑफर टू अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड ओवर इन अ पैराग्राफ. अब जैसे कि मैंने भी एक 3 लाइन्स पढ़ी थी, आयशा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी लाइक्स टू ईट बर्गर. ओके, और आप लोग कोई और फूड का भी नेम दे सकते हो. एंड अब मैंने इन 2 सेंटेंसेस के अंदर क्या किया, शी का यूज़ किया, ठीक है. अच्छा, अब शी का जब मैंने इन 2 सेंटेंस में यूज़ किया, सो अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है नीड टू रिपीट द सेम नाउन, अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन. अब इसने क्या किया, मैंने अवॉइड किया, ठीक है. अब शी को मैंने 2 सेंटेंसेस में यूज़ किया, उसके बाद मैंने आयशा का नाम नहीं यूज़ किया, तो उसने क्या किया, मुझे एक मतलब कि अवॉइडनेस दिया कि मैं एक नेम को बार बार या एक नाउन को बार बार पैराग्राफ के अंदर उस ऐसे राइटिंग के अंदर बार बार ना यूज़ करूँ, ठीक है. समझ आ गई. इस लाइन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करी, ऑफन टू अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड ओवर इन अ पैराग्राफ. वो क्या कह रहे हैं कि हमें किस चीज़ में मदद करता है कि हम एक नाउन को बार बार इस्तेमाल ना करें अपने पैराग्राफ के अंदर, ठीक है. तो उसके लिए प्रोनाउन जो है वो यूज़ होता है, ठीक है. जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दे दिया, समझा दिया। ओके, अब हम देख लेते हैं, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी एग्जांपल्स दूँ।
ओके अब यहाँ पे मैंने भी एक एग्जांपल लिखी है, भी मैं आप लोगों को आगे और एग्जांपल्स दूंगी। माय फादर कुड नॉट फाइंड हिज कार कीज ही वाज वरीड। अब जो माय फादर है, ठीक है, अब ये जो माय फादर है ये क्या एक नाउन है, ये एक सब्जेक्ट है। कुड नॉट फाइंड हिज कार कीज, उन्होंने अपनी जो की गाड़ी की चाबी थी वो नहीं फाइंड कर सकते थे, मतलब कि नहीं कर पा रहे थे, उनको नहीं मिल रही थी। तो अब ही वाज वरीड, अब ही क्या, ये एक प्रोनाउन है। ओके, दिस इज़ अ प्रोनाउन। अब इसने क्या किया, इसने माय फादर को रिप्लेस किया, ठीक है, इसने अब क्या किया, माय फादर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से जो ही है वो क्या कहलाया, प्रोनाउन कहलाया, ठीक है। अगर वो नाउन को रिप्लेस कर दे तभी वो प्रोनाउन कहलाएगा, वरना वो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब ही ने किस चीज़ में मदद की कि हम माय फादर को दोबारा से ना यूज़ करें, ठीक है। अब डेफिनेशन के जैसे कि हमने पढ़ा था, ठीक है। सो ये आप लोगों को थोड़ी बातें पता होनी चाहिए, सो आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाती है। इंग्लिश बहुत ईजी है अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ जाए, जैसे कि आप लोगों को मैथ्स के अंदर अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, सो आप लोग मैथ्स का अगर मैं आप लोगों को कोई आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन दे दूँ तो आप लोगों से हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। इसी तरह अगर आप लोगों के इंग्लिश के अंदर कॉन्सेप्ट होगा तो आप लोगों को बाकी चीज़ें भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। ओके, सो अब हम देख लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्योंकि हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ ली। अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या, बेसिकली अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड आर द वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स होते हैं जो रेफर कर रहे होते हैं अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, प्लेसेस को और बीइंग्स को, मतलब कि अनस्पेसिफाइड थिंग को जो है ये जो है रेफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, शो कर रहे होते हैं, ठीक है, अनस्पेसिफाइड थिंग्स को, अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स को, अनस्पेसिफाइड पर्सनस को। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक वर्ड दूँ, वुड एनीवन लाइक टू हैव कॉफ़ी। एनीवन है, ये एनीवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है कि क्या कोई चाहता है। अब मैं किसी को स्पेसिफिकली जा के नहीं पूछ रही कि किसी को कॉफ़ी चाहिए या, ठीक है। अब मैं एक ही तरह से पूछा मैं कि हर किसी को स्पेसिफिकली या किसी को स्पेसिफिक जाके कह नहीं रही। तो अब ये क्या शो कर रहा है, ये एक अनस्पेसिफिक थिंग को शो कर रहा है, ठीक है। मैं किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, ना ज़्यादा कोई मतलब कि किसी को इतना ज़्यादा ज़लील भी नहीं कर रही, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सबसे बराबर में पूछ रही हूँ। सिर्फ अनस्पेसिफिकली मैंने जाके पूछा, मतलब कि अनस्पेसिफिक थिंग को जो है ये शो करता है। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनस्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ होता है, थिंग्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, प्लेसेस के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। जो वर्ड्स होते हैं, जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ना, वो बेसिकली किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, सम के, एनी, एवरी, नो वन, ठीक है, सो वन। अब ठीक है, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दूँगी, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी और ज़्यादा, ठीक है। ओके, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, आर द वर्ड्स रेफरिंग टू वन और मोर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मोर भी आएगा, मैंने लिखना भूल गई, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे मोर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स बीइंग ऑफ प्लेसेस। अब जैसे कि एनीवन, समवन, समबडी, एवरीवन, नोवन, नोबडी, एवरीवेयर, एवरीवन, ठीक है। सारे क्या जितने भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जितने मेरे माइंड में थे मैंने वो सारे इधर लिखते, जितने भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं, बिकॉज वो मतलब कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को शो नहीं कर रहे थे। ये सारे वर्ड्स के कर रहे होते हैं एक अनस्पेसिफिक थिंग को शो कर रहे होते हैं, ठीक है, प्लेसेस को, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को शो कर रहे होते हैं। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। ऑल द स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास, समवन हैज़ स्टोलन माय कार। अब यहाँ पे मैंने ये अभी आप लोगों को यहाँ पे ऑल बताया था, और यहाँ पे भी ऑल का यूज़ हुआ है कि सारे बच्चों ने क्लास अटेंड किया। मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे को नहीं कह रही कि हाँ इस बच्चे ने क्लास अटेंड की, इस बच्चे ने क्लास अटेंड की, इस बच्चे ने नहीं अटेंड की। अब मैं सबको अनस्पेसिफिकली कह रही हूँ कि सब ने क्लास जो है अटेंड की है, ठीक है। अब समवन किसी ने मेरी गाड़ी चोरी कर ली। अब मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को जाके नहीं कह रही कि इस बंदे ने मेरी गाड़ी चोरी की, मैं कह रही हूँ किसी ने कर लिया, मुझे पता नहीं है किसने की, बट मैं कह रही हूँ किसी ने कर लिया। मतलब मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं कह रही मैं किसी अनस्पेसिफिक, मतलब कि अनस्पेसिफिकली कह रही हूँ कि किसी ने मेरी गाड़ी चोरी कर लिया, ठीक है। सो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, पता चल जाएगा चीज़ें क्या है, तो आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ रहे थे। बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, उन्हें भी सारे प्रोनाउंस के बारे में
पता चल सके। ओके, सो वैसे भी वीडियो आप लोगों को लाइक करना चाहिए क्योंकि मैं सारे ही प्रोनाउंस आप लोगों को अच्छे तरीके से डिटेल के साथ एक ही वीडियो के अंदर बता रही हूँ। सो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना। अच्छा जी, अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या है। अब आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के नाम पढ़ने से थोड़ी सी समझ आ रही है कि मतलब कि जो चीज़ रिफ्लेक्ट करती हो। ठीक है, अब बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ना ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के उस पर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि आर यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट और क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने अपने आप को चेक किया। ठीक है, आई चेक माई सेल्फ, अब माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, दैम सेल्फ, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब ये सारे प्रोनाउंस होते हैं, सारे जो हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। मतलब कि जो आप लोगों को ही रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि आप लोग अपने बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, जिन वर्ड्स के साथ सेल्फ लगता हो, हर सेल्फ, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के उस पर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी एक सेंटेंस बोला था, आई चेक माई सेल्फ। अब माई सेल्फ, अब मैंने किसको चेक किया, अपने आप को। अब माई सेल्फ के ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या, आई है। ओके, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या कर रहे होते हैं कि सेम पर्सन को, सेम थिंग को जो है रेफ़र कर रहे होते हैं। मतलब कि जैसे मैंने कहा आई चेक माई सेल्फ, अब ये मैं अपने साथ के बारे में बात करूँ, मतलब कि सेम थिंग को ही जो है रेफ़र कर रहा है। ठीक है, ओके, सो ये क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी हूँ ताकि आप लोगों को उसको रीड करके भी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस समझ आ जाए। सो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, सो मैं एक दफ़ा रीड भी कर देती हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट और क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग दैट डोनेटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इटसेल्फ। ओके, सो मुझे उम्मीद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब थोड़ी सी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों की उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सो आप लोगों को बिल्कुल ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोगों को प्रोनाउंस की टाइप्स अच्छे तरीके से समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करना ना भूलना। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी और आप लोगों को किस तरह से ये समझ आए, कितने समझ आए। ओके, सो अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स एक दो, और फिर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे एग्जांपल्स है, चेक माई सेल्फ, यू विल चेक योर सेल्फ, द कैट चेक्स इट सेल्फ। अब इट सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, ठीक है, सारे क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। ओके, सो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है वो बेसिकली बनते हैं सेल्फ का यूज़ करने से। ठीक है, मतलब कि आप लोग किसी प्रोनाउन के साथ सेल्फ यूज़ कर दो, सो वो क्या बन जाएगा, वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। मतलब कि प्रोनाउन के साथ सेल्फ का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोग बना सकते हो। ठीक है, और अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि the and refers to the same person or thing as that denoted by the subject of the verb। ठीक है, अब ये क्या रेफ़र करते हैं, उसी चीज़ को जो कि सब्जेक्ट ने दी होती है। मतलब कि देखो, अब आई है ना, आई ने किसको चेक किया, माई सेल्फ को। मतलब कि इसने हमें क्या बताया, जो कि सब्जेक्ट ने इसको इन्फॉर्मेशन दी थी, बस उसने माई सेल्फ ने हमें उतनी ही बताई है। ठीक है, मतलब कि वही बताई है। सो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग एज दैट डोनेटेड बाय द सब्जेक्ट। मतलब कि जो डोनेट किया सब्जेक्ट ने उसने वही चीज़ हमें एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई चेक माई सेल्फ, मतलब कि सब्जेक्ट ने आई का ही यूज़ किया था, मतलब कि उसने बस हमें आई के बारे में ही बताया है। ठीक है, सो ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर और टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक इन अ सेंटेंस। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा इंडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर कि वो क्या होते हैं, जो किसी अनस्पेसिफिक थिंग को जो है शो कर रहे हो। पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या करें, एक ऐसी चीज़ को, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब कि किसी स्पेसिफिक थिंग को जो है, या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, या किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस शो करता है। जैसे कि अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट इज़ दिस, दैट, दोस, दीज। ठीक है, दीज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस।
ठीक है, क्योंकि अब हम इन सब का यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, समझ आ गई, किसी स्पेसिफिक थिंग को हम शो करने के लिए दिस डैट दोस्त दीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूँ तो मैंने अभी बोला था, ठीक है, मैंने भी यहाँ पे बोला था कि दिस डैट दोस दीज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब जिसके अंदर दीज है, दीज किस चीज़ को किस चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को शो कर रहा है। कि मतलब कि मैं अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करूँ कि ये स्पेसिफिक जो ये 4 हैं वर्ड्स ये कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सो अब मैंने बोला था जब दीज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सो अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को जो है ये दीज जो है शो कर रहा है। ठीक है, दीज किसको शो कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को। ठीक है, मतलब कि एक स्पेसिफिक थिंग को जो है ये शो कर रहा है। तो इस वजह से इस सेंटेंस के अंदर भी दीज क्या कहलाया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके अंदर भी क्या ये कहलाया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ आ गए होंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी सी और एग्जांपल्स दे देती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही समझ आ जाए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब देखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी है, दीज आर माइन बट दोस्त बिलोंग टू अली। अब दीज आर माइन का मतलब, अब इसके अंदर दीज क्या है, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे मैं डीपी लिखूँगी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बिकॉज ये क्या, ये किस स्पेसिफिक थिंग को शो कर रहा है कि चीज़ें, बस इतनी चीज़ें जो हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी 4 बॉल्स सी मैंने बनाई है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ये 4 मेरी हैं और ये जो बाकी की 5 बची हैं ये किसकी हैं, ये अली की हैं। ठीक है, अब ये जो 4 हैं, अब इन सब में मतलब कि इन 4 और 5 को मिला के टोटल 9 बॉल्स बनती हैं। ठीक है, अब इन 9 बॉल्स में से जो 4 स्पेसिफिक बॉल्स को मैंने कहा है कि ये 4 जो बॉल्स हैं ये मेरी हैं और बाकी की जो सारे ये किसके हैं, ये अली के। ठीक है, सो अब दीस ने क्या शो किया, दीस ने शो किया कि दीस ने मतलब कि बस इतनी मेरी हैं, ये वाली सारी मेरी, बाकी सारी अली के। बट दोस्त, अब दोस्त क्या है, दोस्त, अब दोस्त ने भी क्या शो किया कि जो बाकी की बच्ची ना बस वो ही अली की हैं, बाकी सारी किसके हैं, वो पीछे वाले माइन की हैं। ठीक है, सो ये क्या कहलाया, मतलब कि दोस्त भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ आई? दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, गौर से सुन लो जिनको समझ नहीं आई है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 4 बॉल्स हैं। ठीक है, अब इन 4 बॉल्स को मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ ये मेरी हैं, दीज आर माइन, बस यही वाली जो 4 बॉल्स हैं ये सिर्फ मेरी हैं। अब 9 बॉल्स में से जो बाकी की 5 हैं वो बस अली की हैं। ठीक है, बट दोस्त, लेकिन जो बाकी की है ना वो किसकी हैं, अली की हैं। समझ आई? सो ये क्या है, दीज और दोस्त का अब आप लोगों को समझ आ गया होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। अब मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी अच्छे तरीके से समझाई है। अगर फिर से समझ नहीं आई है सो कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और अगर पीछे वीडियो कर लो उसको भी देख के आप लोगों को समझ आ सकती है। ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो हो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ओके, और बाकी की कोई ऐसी चीज़ें जो समझ नहीं आ रही वो वीडियो को पीछे करके देख लो, और अगर कोई क्वेश्चन हो वो प्लीज़ कमेंट के अंदर आस्क ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर ये भी बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और कज़न्स के साथ। ओके, अब मैंने आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर एक और बात भी बतानी थी कि बेसिकली अब डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं ना वो किसी टाइम ना डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मैं ये बात लिखूंगी नहीं, आप लोग मेरी बात को वर्बली जो है अंडरस्टैंड करना सीखो, बिकॉज जो आप लोग वर्बली सीखते हो वो आप लोगों को रिटन फॉर्म में सही से समझ, मतलब कि वर्बली जो चीज़ आप लोग सीखते हो ना या अंडरस्टैंड करते हो वो आप लोगों को कभी नहीं भूलते। रिटन चीज़ आप लोगों को भूल जाती है, मगर कभी भी जो वर्बली आप किसी के मुँह से सुनते हो वो आपको कभी भी नहीं भूलते। सच्ची सी बात वर्बली बता रही हूँ कि जो दिस, डैट, दीज एंड दोज हैं सारे के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बता दी है। ठीक है, ये कभी कभी ना क्या होता है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है ना वो कभी ना डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों बातों में डिफरेंस ये है कि मतलब कि आप लोगों को ये बात किस तरह समझ आएगी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को आप लोग किस तरह पहचान सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को किस तरह से बात देख सकते हो। देखो, अब जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना बेसिकली प्रोनाउन के ऐसा वर्ड है जो कि रिप्लेस कर देते हैं नाउन को। ठीक है, सो इसी तरह जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की आप लोग बात करोगे तो अब डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, डैट, दोज, दीज है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव के सिर्फ दिस, डैट, दोज, दीज। अब प्रोनाउन क्या, रिप्लेस करने वाले वर्ड्स। ठीक है, मतलब कि
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि जो दिस, डैट, दोस, दीज हैं, ये सारे क्या करेंगे, नाउन को रिप्लेस करेंगे। बट जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं क्वालिफाई जो करते हैं, ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है वो दिस, डैट, दोस और दीज है, ठीक है। तो अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मतलब कि ऐसे एडजेक्टिव्स मतलब कि दिस, डैट, दोस, दीज जो है ये किसको डिस्क्राइब करेंगे, नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। सो ये क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और जो नाउन को रिप्लेस करेंगे वो क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। ओके, सो ये इतनी सी बात थी जो आप लोगों को समझनी थी। ओके, सो अब यहाँ पे जो एग्जांपल है, दिस कैट इज़ माइन, ओके, ये आप लोग स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। अब इस एग्जांपल के अंदर जो दिस है वो यूज़ हुआ है एज आ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बिकॉज इसने कैट जो है वो इसके अंदर नाउन है, ठीक है। अब इसने कैट को क्या किया, रिप्लेस नहीं किया, इसने कैट को डिस्क्राइब किया। इसने कैट को किससे डिस्क्राइब किया कि ये जो कैट है ये किसकी है, ये मेरी है। अब इसने एक इसकी डिस्क्राइब किए, क्वालिफिकेशन बताइए, डिस्क्रिप्शन बताइए कि ये किसके है, ये मेरी है, ठीक है। सो ये क्या, दिस जो है इस टाइम किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, ठीक है। अब हम पोजेसिव प्रोनाउंस को देख लेते हैं। बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं क्या, पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिनोट करते हैं किसी ओनरशिप को, किसी पोजेशन को, ठीक है। जैसे कि किसी ओनरशिप मतलब कि चीज़ मेरी है, ठीक है, मतलब कि इस तरह की चीज़ों को कि ये चीज़ उसकी है, ठीक है, मतलब कि जो अपना हक बता रहा है कि चीज़ मेरी है, इसको इस्तेमाल ना करो, ठीक है। सो वो क्या कहलाते हैं, वो पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिख दिया, पोजेसिव प्रोनाउंस टू डिनोट ओनरशिप और पोजेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन छोटी सी होती है। अब जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, माइन, इट्स, हर्स, हिज, योर्स, आर्स, देयर्स, ठीक है। तो ये क्या है, सारे पोजेसिव प्रोनाउंस है। दिस कैट इज़ माइन, जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी, दिस इट इज़ हर पेंसिल, ठीक है। शी इज़ सिटिंग अंडर हर टेबल, ठीक है, वो अपनी टेबल के नीचे बैठी है, ठीक है। अब हर के अपनी टेबल के नीचे बैठे हैं कि वो हर टेबल मतलब कि मैंने बोला तो वो क्या शो कर रही है, हर की ओनरशिप शो कर रहे हैं टेबल के ऊपर, ठीक है, मतलब कि टेबल उसकी है, ठीक है। ओके, सो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, मैंने प्रोसेसिव प्रोनाउंस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है। ओके, सो लिख दूँगी। सो आप लोग उधर से जाके प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में से वो पॉइंट ले लेना। मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है, वो आप लोगों को समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आप लोगों को कोई और एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि दिस कैट इज़ माइन, ठीक है। अब माइन जो है क्या करे, एक किस चीज़ को इंडिकेट करे, एक पोजेशन को, एक ओनरशिप को, कि ये चीज़ मेरी है, किससे। अभी ये जो कैट है कि अभी क्या चीज़ शो कर रही है, जब अब जो दिस माइन क्या शो कर रहा है कि ये कैट किससे बिलोंग करती है, मेरे से, ठीक है। सो ये जो है ये पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है, जो मतलब कि अपनी ओनरशिप को जो है वो शो कर रहे हो। सो गाइस, अब हम रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस बेसिकली होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस एक ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं मिड ऑफ द सेंटेंस में, मतलब कि सेंटेंस के मिडल में ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस बाय डिनोटिंग रिलेशन, ठीक है। रिलेशन बनाने के लिए हम जो है इनको यूज़ करते हैं टू द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है लाइक जैसे कि अब रिलेटिव के नाम से भी आप लोगों को थोड़ी समझ आएगी। रिलेटिव मतलब कि जो रिलेट करते हैं, ठीक है। सो उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब रिलेट करना मतलब कि उस चीज़ के बारे में बात करना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को इसकी दूसरी डेफिनेशन बताऊं, रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर और रिलेट्स टू सम नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली, ठीक है। जो चीज़ जो नाउन पहले प्रीवियसली मेंशन्ड हुए हुए हैं उनके साथ एक रिलेशन कायम करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको उस रिलेशन जो रिलेशन बनता है वो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है उस नाउन का, ठीक है। हु, विच, डैट, हुम, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, ओके। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, आई मेट हनीफ, हनीफ हैड जस्ट रिटर्न्ड, ठीक है। अब हनीफ क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है।
ठीक है। अब अगर मैं इसी के अंदर, अब इसके अंदर मैंने अभी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं यूज़ किया, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे, अगर आप लोगों को यही एग्जांपल दूँ दूसरे वर्ड्स के अंदर, आई मेट हनीफ हु हैड जस्ट रिटर्न, जो कि ठीक है। अब आई क्या है, आई मेट हनीफ, ठीक है। अब ये एक सेपरेट सेंटेंस था, ठीक है। अब आई मेट हनीफ क्या था, ये एक सेपरेट सेंटेंस था, और ये जो था कि हनीफ हैड जस्ट रिटर्न, ये अब एक सेपरेट सेंटेंस था, बट इनके बीच में मैंने हु उठा के लिख दिया। सो अब इसने क्या किया, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जो है वो जोड़ दिया है बाय यूजिंग हु। उसने अपने आप को यूज़ करके जो है इन दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, हु क्या कहलाया, एक रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि उसने एक रिलेशन कायम कर दिया इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, सो द रिलेटिव प्रोनाउन हु एक्ट्स टू रेफर बैक टू द नाउन हनीफ, ठीक है। अब जो हु है वो रिफ्लेक्ट करे बैक हनीफ को, ठीक है। इट ओपन्स टू, इट एक्ट्स टू ओपन अ क्लोज बाय आइडेंटिफाइंग हनीफ एज नॉट जस्ट एनी मैन बट द वन हु हैड जस्ट रिटर्न। द वर्ड हु ऑल्सो ज्वाइंस और कनेक्ट्स द टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हु ने क्या किया, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, रिलेशन कायम कर दिया। इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ अ कंजंक्शन, ठीक है। अब जो हु है उसने किसका काम किया, कंजंक्शन का, ठीक है। कंजंक्शंस भी क्या करते हैं, यही काम करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है। एज अ क्लिप यूज़ होते हैं, ये चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है। सो आप लोग इसको एज अ क्लिप भी ले सकते हो, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्लिप इसको कहा है, ओके। सो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, ठीक है। मैंने वो वाला पेन ढूंढा जो कि मैं खो चुकी थी। अब ये तो सेंटेंसेस जो हैं ये टू अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ओके। सो अगर ये देखो, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, अब इसके दरमियान में क्या हुआ है, फुल स्टॉप यूज़ हुआ है। मैंने फुल स्टॉप को डिलीट करके, रिमूव करके अब उसके साथ क्या यूज़ कर दिया, विच का। विच क्या हुआ है, एक एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, बिकॉज इसने क्या किया, इन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया, एक सेंटेंस में कायम कर दिया, ठीक है। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, अब इसने इन दोनों में रिलेशन कायम कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाया, समझ आ गई। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बेसिकली होते क्या। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को पढ़ने से ही, सुनने से ही आप लोगों को समझ आ रही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चनिंग हुई हुई है, ठीक है। सो उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होंगे, मतलब कि जिनके अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। आर यूज टू इंट्रोड्यूस और आस्क क्वेश्चन, ठीक है। हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये क्या सारे, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। सो गाइस आप लोग ये देख सकते हो कि हु, हुम और हुज आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, ठीक है। सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, मतलब कि नॉमिनेटिव के लिए यूज़ होता है। जबकि जो हुज है वो किसके लिए यूज़ होता है, पोजेसिव के लिए, और हुम किसके लिए यूज़ होता है, एक्यूजेटिव के लिए। अब नॉमिनेटिव क्या होता है, फाइली हालत में, मतलब कि जो सब्जेक्ट का काम करो, ठीक है। अब फिर जो पोजेसिव मतलब कि जिसकी मलकियत हो, ठीक है, मलकियती तौर। एक्यूजेटिव क्या है, मतलब कि जो एज अ ऑब्जेक्ट जो चीज़ काम कर रही हो, ठीक है। अब हु विल रिप्लेस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अब हु ने क्या किया, रिप्लेस किया सब्जेक्ट सेंटेंस का, ठीक है, किसने, मगर हुम ने क्या किया, हुम किस चीज़, हुम ने किया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम, ठीक है। तरह विच इज़ यूज टू बोथ पर्सनस एंड थिंग्स, ठीक है। ये सारे पर्सनस के लिए, मतलब कि नॉमिनेटिव, पोजेसिव, एक्यूजेटिव के सबके लिए यूज़ हो सकता है, मगर इट इम्प्लीकेट्स सिलेक्शन, दैट इज़ इट इम्प्लाइज अ क्वेश्चन कंसर्निंग अ लिमिटेड नंबर, ठीक है। आप लोग इस टेबल का जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़्यादा ही काम का टेबल है, ठीक है, आप लोगों को इसको आना चाहिए, ओके। अब इसी तरह व्हाट इज़ यूज फॉर थिंग्स ओनली, ठीक है। व्हाट किसके लिए यूज़ होता है, सिर्फ थिंग्स के लिए। सो इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लो, ओके। सो अब हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ लिया, हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पढ़ने। रेसिप्रोकल्स का क्या मतलब होता है, उनको मतलब कि ऊपर नीचे कर देना, उनकी जगहों को चेंज कर देना, मतलब कि उनकी जगहों को ऊपर नीचे कर देना, तो उनकी जगहों को आपस में बदल देना, ठीक है। सो अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। किसके लिए यूज़ होते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करने के लिए, ठीक है। अभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन किस लिए यूज़ होते हैं, used to express mutual, okay,
म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करने के लिए जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। दे आर जस्ट टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन इंग्लिश, वन एंड अदर एंड ईच अदर, ठीक है। ईच अदर और एंड अदर, दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से हैं? दे आर ओनली टू reciprocal pronouns in English, each other and यहाँ पे पहला क्या है? each other, each other के बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है another, मतलब कि इन दोनों के एंड पर ही जो है वो अदर का इस्तेमाल होता है, another, each other, ठीक है। They are mainly used to stop unnecessary repetition in a sentence, ठीक है। जो ये किस लिए मदद करते हैं कि हम स्टॉप कर सकें अननेसेसरी रेपिटेशन को। ओके, सो वन अदर जो है फॉर थ्री और मोर देन थ्री, और जो वन जो एंड अदर है वो किस लिए यूज़ होता है? वो यूज़ होता है तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है। फॉर थ्री और मोर देन थ्री। मगर जो हमारे पास ईच अदर है वो किस लिए यूज़ होता है? फॉर टू थिंग्स, ठीक है। जब हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें हों तो उनके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं फॉर ईच अदर, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, जवेरिया गेव मारिया अ गिफ्ट एंड मारिया गेव अ गिफ्ट टू जवेरिया, ठीक है। अब जवेरिया ने क्या किया? जवेरिया ने मारिया को गिफ्ट दिया, मारिया ने जवेरिया को दिया। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को दूसरी तरह यूज़ करूँ, जवेरिया एंड मारिया गेव ईच अदर गिफ्ट्स, ठीक है। अब ये क्या है? इसने एक सेंटेंस, सही सा सेंटेंस बना दिया, लेकिन पढ़ने में भी समझ आ रहा है। और अब ईच अदर ने क्या किया? देखो, मगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जवेरिया एंड मारिया gave each other gifts, each other gifts। अब each other gifts ने क्या किया? unnecessary thing को मतलब कि स्टॉप किया है। वो बिला वजह के ऊपर सेंटेंस था कि जवेरिया गेव मारिया गिफ्ट एंड मारिया गेव गिफ्ट टू जवेरिया। अभी ये चीज़ ये अब फजूल बात हो रही थी, मगर अब इन्होंने हमें एक छोटे से मीनिंग में सारा कुछ समझा दिया और एक फजूल बात को ख़त्म किया कि जवेरिया एंड मारिया गेव ईच अदर गिफ्ट, ठीक है। सो अब ईच अदर ने क्या किया? अननेसेसरी रेपिटेशन को, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उसको स्टॉप किया। द कंट्रीज वर्कड विद वन एंड अदर और नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब वन एंड अदर वर्क्स टू सजेस्ट दैट द action of working is being reciprocated back and forth by more than one country। ओके, सो उम्मीद है आप लोगों को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी समझ आए होंगे। अब इंटेंसिव प्रोनाउंस और एम्पैथिक प्रोनाउंस के बाद हमारे सिर्फ एक प्रोनाउन की टाइप रह जाएगी, और वो हम जल्द से पढ़ के उसको भी एंड कर लेंगे और हमारी आज की वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी। सो बेसिकली इंटेंसिव प्रोनाउंस के किस पे ख़त्म होते हैं? सेल्फ पर और सेल्स पर, ठीक है। अब जो इंटेंसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को एक और बात बतानी थी। जो इंटेंसिव प्रोनाउंस है वो क्या कहलाते हैं? वो एम्पैथिक प्रोनाउंस भी कहलाते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो इस वीडियो के अंदर दूर कर सकता है कि जो इंटेंसिव प्रोनाउंस हैं या जो इंटेंसिव प्रोनाउंस कहते हैं या जो कोई एम्पैथिक प्रोनाउंस कहते हैं, सो ये दोनों ही इसके टू नेम्स होते हैं, ठीक है, इस प्रोनाउन के। सो आप लोगों को कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये वाली टाइप है प्रोनाउन के, उसके दो नेम्स हैं, ओके। अब ये किस पर एंड होती है? ये एंड होते हैं सेल्फ पर और सेल्स पर, ठीक है। सेल्स पर और सेल्फ पर, टू एम्फेसाइज देयर एंटीसीडेंट्स, ये अपने एंटीसीडेंट्स को एम्फेसाइज करने के लिए। दीज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ही होते हैं, बट रैदर देन जस्ट रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दे वर्क टू रेनफोर्स द एक्शन। इन मैनी केसेस द सेंटेंस वुड स्टिल मेक सेंस विदाउट द इंटेंसिव प्रोनाउंस, ठीक है। इन प्रोनाउंस के बगैर भी सेंटेंस कभी कभी जो है सेंस बना ही लेता है। आई विल डू इट माई सेल्फ,
ये मैं ये खुद कर लूँगी, ठीक है। अब इसलिए ने क्या किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ही ये भी काम करता है, बस इसके अंदर क्या सेल्फ और सेल्फ के अलावा वाले वर्ड्स कोई भी नहीं आ सकते, ठीक है। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंदर भी हमने पढ़ा कि हु, विच, डैट, हुम वगैरह इस तरह के वर्ड्स आएंगे, मगर इंटेंसिव प्रोनाउंस के अंदर सेल्फ और सेल्फ के वर्ड्स ही बस आएंगे, मतलब कि कैन पे बस ये 2 वर्ड्स आ रहे हों, बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे वो इंटेंसिव या इम्पेथिक प्रोनाउंस नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब बेसिकली ये कौन कौन से होते हैं? ईच, आइदर, मैं इनका ना डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इनकी डेफिनेशन दे दूँगी, ओके। सो आप लोग उधर से ले लेना और एग्जांपल्स भी मैं दे दूँगी। नाइदर, अब ये क्या है? सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं बिकॉज दे रेफर टू पर्सनस और थिंग्स वन एट ए टाइम, ठीक है। अब ये एट ए टाइम में मतलब कि एट ए टाइम में जो है पर्सन को और थिंग्स को जो है ये रेफर करता है, समझ आ गई। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये इसी वजह से सिंगुलर ही रहते हैं। एंड सच एज फॉलोड बाय द वर्ब्स इन द सिंगुलर, ठीक है। ईच इज़ यूज टू डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सनस और थिंग्स टेकन सिंगली। आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ द टू, ठीक है। आइदर का क्या मतलब होता है? द वन और द अदर ऑफ द टू। नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉट द टू ऑफ द टू, ठीक है। मतलब कि नाइदर का मतलब नहीं होता, ठीक है। इट इज़ द नेगेटिव ऑफ आइदर, नेगेटिव जो नाइदर है वो नेगेटिव होता है आइदर का, और आइदर हैज़ आइदर एंड नाइदर शुड बी यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ 2 पर्सन्स और थिंग्स, मतलब कि जब आप लोग 2 चीज़ों की बात करते हो तो आइदर और नाइदर जो है वो यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स हिज प्राइज व्हेन ही प्लेस, ठीक है। आइदर ऑफ यू कैन गो, नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज़ ट्रू, ओके। सो ये एग्जांपल्स थी, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोनाउंस की टाइप्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। कुछ समझते हैं तो वीडियो का विषय करके देखो, वरना कमेंट के अंदर जो है पूछ लो मुझसे, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर करूँगी। और जितने और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर